नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हमला किया, उस पर दुनिया भर से रिएक्शंस आ रहे हैं। ट्विटर पर लोग अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। अलग अलग फ्रांस हो, जर्मनी हो, अलग अलग जगहों से अलग अलग सब ने इस पर शोक संवेदना व्यक्त की है। रशिया ने किया है, इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी किया है, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने भी किया है। और अफ़गानिस्तान से भी आ गए हैं जो तालिबान है वहाँ पर, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है और कहा है कि ये ठीक नहीं हुआ है। इसके अलावा इज़राइल से भी सपोर्ट मिला है। इज़राइल से ट्वीट वगैरह तो आई हैं। इज़राइल के एक जर्नलिस्ट हैं, हनन्या नफ्ताली, तो उनको भी मैं देखता रहता हूँ। तो उनका एक वीडियो आया है। अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा कि हनन्या की जो वाइफ है उनका नाम इंडिया है। वो भी एक जर्नलिस्ट हैं, तो उनका नाम इंडिया है। तो हनन्या का चलते हैं, वीडियो देखते हैं। द वॉर ऑन हिंदूज इन कश्मीर, उन्होंने क्लियरली बोला है, भले यहाँ पे लोग ना बोले, यहाँ पे बोले कि पर्यटकों पर हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन देखिए हमला तो हिंदुओं पर हुआ। मैंने अभी एक अपनी कम्युनिटी पे एक पोल भी कराया। जो अभी के मुताबिक जो पोल के रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है अब जब मैं स्क्रीनशॉट लगाऊँ तो शायद पोल के रिजल्ट्स बदल जाएँ, या यही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। इस पर जो मैंने पोल किया उस पर सवाल भी यही लिखा था मैंने कि पहलगाम में हुआ हमला टूरिस्ट पर था या हिंदूज़ पर। मैंने ये पोल किया अभी। तो देखिए, अभी तक 3700 वोट पड़े हैं, 3700 वोट पड़े हैं, और 98% लोगों ने कहा है कि ये हमला जो था वो हिंदूज़ पर था। 2% अभी भी इसमें कह रहे हैं कि वो टूरिस्ट पर। तो आप समझ सकते हैं कि 2% कौन से लोग होंगे। लेकिन मैंने आपको पोल के नतीजे दिखा दिए कि 98% लोगों ने कहा है कि यह हमला हिंदूज़ पर था। और इसमें किसी को शक होना नहीं चाहिए, भले हमारी मीडिया को शक हो, कुछ सेकुलरों पर शक हो, वो इसको कहते रहे कुछ, लेकिन ये हमला हिंदुओं पर था और इसमें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी जो उन्होंने वीडियो बनाया है वो अंग्रेजी में है, तो मैं साथ साथ हिंदी बताता रहूँगा। द वॉर ऑन हिंदूज़ इन कश्मीर, चलिए देखते हैं हनन्या, इजरायली जर्नलिस्ट, क्या कह रहे हैं। They asked for names and religion. Then they opened fire. This happened in Pahalgam, a peaceful hill town in India's Jammu and Kashmir, a region in the north of India controlled fully by the Indian government. 28 ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने आईडी कार्ड देखे, नाम पूछा, रिलीजन पूछा, उसके बाद उन्होंने ये मारा है। और ये वहाँ पर हुआ, पहलगाम में हुआ, वहाँ पर हुआ जम्मू कश्मीर में, जहाँ पूरा इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। 28 innocent tourists were slaughtered by radical Islamist terrorists. Why? Because most of them were Hindu. This wasn't just another terror attack. This was religious cleansing, a deliberate attempt to wipe out Hindus from Kashmir. ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 28 लोग मारे गए हैं और मरने वालों में जो थे वो हिंदू थे। ये एक रिलीजियस एक्ट था जो निशाना बनाकर हिंदुओं को मारा गया है, पहचान कर हिंदुओं को मारा गया है। उनकी हिंदुओं की क्लिंजिंग की जा रही है वहां से, उस इलाके से। The terrorists, dressed in Indian army uniforms, they were calm, calculated, and deadly. They approached the tourists in what's known as India's Switzerland, a stunning mountain valley where families were vacationing. The attackers asked for names, then religion. Some tourists were forced to recite Islamic verses. Those who couldn't were shot in the head. इनका कहना है कि ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और यहाँ पर आए जो आतंकवादी थे वो इंडियन आर्मी की ड्रेस में थे और पूरे हथियारों से लैस थे। वो आए, उन्होंने पहले नाम पूछा, फिर रिलीजन पूछा। कई लोगों से उन्होंने इस्लामिक कलमे या इस्लामिक आयतें कहने को कहा। जो नहीं कर पाए उनको सीधे सिर में गोली मार दी। A newlywed husband, a father with his children, a tech worker, an Indian Navy officer, all murdered for being Hindu in their own country. Now let me ask you this. Where is the global... ये कह रहे हैं कि एक के हस्बैंड, एक के फादर और एक इंडियन नेवी ऑफिसर, इनके साथ बहुत सारे लोग मारे गए और ये सारे अपने ही देश में मारे गए, हिंदू होने की वजह से मारे गए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? आगे बता दो। Where is the global outrage?
It takes the world 5 seconds to condemn Israel for defending itself against radical terror. But when Hindus are executed for their faith, suddenly everyone forgets how to speak. No protests in Pakistan, no outrage in Muslim countries. Only India lit candles. Again, इनका कहना है कि जैसे ही फ़लस्तीन में कुछ होता है 5 मिनट भी नहीं लगते हैं कि इजराइल के खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, कंडेम किया जाने लगता है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में हिंदूज जब मारे गए कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई इसके लिए बोल नहीं रहा। Again, let's be clear. These attackers were not freedom fighters. They were extremists, brainwashed with hatred. They were fed decades of lies. Lies that इनका कहना है कि जो हमलावर हैं ये कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, सब बकवास बातें हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके दिमाग में ये रेडिकलाइजेशन भरी गई है। lies that paint Hindus as occupiers in a land they've lived in for thousands of years. These same lies have created sympathy for terrorists and turned the victims into villains. And this wasn't just an attack on people. You have to understand this. This was an attack on identity, on the Hindu presence in Kashmir, on the unity. इनका कहना है कि ये उन लोगों के को ऑक्युपायर्स कह रहे हैं जिनकी वो जमीन थी, और ये बात सही है। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा। कश्मीर हिंदुओं की जमीन थी, कश्मीर हिंदुओं का है। और 90s में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, उसे हम कैसे भूल जाएं? क्या वहां पर धर्म नहीं पूछा गया था? क्या वहां पर रिलीजन नहीं पूछा गया? क्या वहां पर ये नहीं पूछा गया? मस्जिदों से ऐलान नहीं हुआ कि हिंदुओं भाग जाओ, अपनी बहन बेटियां छोड़ दो, बाकी तुम लोग भाग जाओ? उनको नहीं मारा गया? ये रिलीजन के नाम पर हुआ। और किसने मारा? मुसलमानों ने मारा। उसमें से कितने बाहर से मुसलमान आए थे? सबकी खबरें किसने दी? क्या लोकल ने खबर नहीं दी? क्या लोकल लोग नहीं मिले हैं? क्या इन आतंकवादियों को खाना पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजा जा रहा था? क्या इन आतंकवादियों को लोकल कश्मीरियों का साथ नहीं मिला? ये सवाल तो बनेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 कश्मीरियों ने इनका साथ दिया, लेकिन 100 में से जिन 10 कश्मीरियों ने, 20 कश्मीरियों ने, 40 कश्मीरियों ने साथ दिया, उनकी तो बात की जाएगी ना। क्या बात नहीं होनी चाहिए? बात तो होनी चाहिए, क्योंकि बगैर लोकल सपोर्ट के ये मुमकिन ही नहीं है। जंगल में मैगी तो नहीं मिलेगी उन्हें, जंगल में खाना तो नहीं मिलेगा उन्हें। तो इनका कहना है कि भाई ये तो टारगेटेड अटैक था जम्मू कश्मीर में हिंदू की जो प्रेजेंस है उसको मिटाने के लिए। The unity of India. And it's not new. In the 1990s, Kashmiri Hindus were forced to flee their homes as Islamist terrorists targeted them and their children. The world stayed silent, just like now. In 1999, India was defending its. इनका कहना है कि 1900 जो मैंने बात की 1990 में यही हुआ। जो कश्मीरी हिंदू थे उनको वहाँ पे इस्लामिक जो रेडिकल्स थे उन्होंने वहाँ से भगा दिया, अपने ही देश में उनको रिफ्यूजी बना दिया, रिफ्यूजी कैंप्स में रहने को मजबूर किया। और हम जानते हैं ये आंखों देखी बात है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। तब कश्मीरियत याद नहीं आई, तब कश्मीरियत याद नहीं आई। Defending itself against Pakistan during the Kargil War. Most nations stayed neutral, but Israel stood with India. Israel proved it wasn't just a friend, it was a real ally. And what now? Another United Nations. इन्होंने बताया है कि भाई 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल की वॉर चल रही थी तो दुनिया एक साइड में खड़ी थी, लेकिन इजराइल भारत के साथ खड़ा था। और इजराइल न सिर्फ खड़ा था बल्कि इजराइल एक अलाई था। इजराइल ने हमें वेपन्स, हमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स प्रोवाइड कराए, हमें इंटेल प्रोवाइड कराए, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तानियों को मार के भगाया वहां से। Another United Nations committee, another speech about both sides? Or are we finally going to say the truth out loud? There cannot be peace with people who glorify murder. Kashmir doesn't need more appeasement. India and Israel are fighting the same war. इनका कहना है कि
शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक आप हत्यारों की तारीफ करेंगे, उनके समर्थन में रहेंगे। और मैंने ट्विटर पर देखा कई लोग अलग अलग जगहों से, झारखंड का एक बंदा सपोर्ट कर रहा है कश्मीर में हुए इस नरसंहार को। जबलपुर का एक डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर, वो कह रहा है कि इस लेडी की जांच करो, कहीं इसी ने अपने किसी को शूटर करवा के अपने हस्बैंड को तो नहीं मरवा दिया। इस तरह की बातें हो रही हैं। उनमें से शायद एक आध अरेस्ट भी हुए हैं, झारखंड वाला शायद अरेस्ट हो गया है। आप सोचिए, जब आप मजहब के नाम पर गलत को भी सपोर्ट करेंगे, आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा? In the same war, not just against terrorists, but against an ideology that celebrates murder, one that hates freedom, one that negates our right to exist. Whether it's Hamas in Gaza or Lashkar and Hezbollah in Kashmir, it's the same evil. And it must be crushed. It's time to stop pretending. It's time to stop apologizing. And it's time to start defending your temples, your families, your right to exist. Because Kashmir belongs to... ये बता रहे हैं कि देखिए, जैसा हमास कर रहा है, जैसा ये यहाँ पे लश्कर और ये वाले कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। इसलिए आपको उठना होगा, लड़ना होगा, अपने मंदिरों, अपने लोगों, अपने जमीन की सुरक्षा करनी होगी। और अगर जवाब नहीं दिया जाएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया कड़े शब्दों में, तो यकीन मानिए पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा और हम सिर्फ कंडेम करके छोड़ देंगे। तो एक फैसला लेना होगा, एक एज ए कंट्री, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी होगी कि अगर लड़ाई ही ऑप्शन है तो फिर लड़ाई की जाए। 4 बार पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की, 5वीं बार भारत करे, लेकिन इलाज प्रॉपर होना चाहिए। फिर दुनिया जो चाहे करे, बैन लगा दे, सैंक्शन लगा दे, देख लिया जाएगा। रूस पर इतने सैंक्शन लगे हैं, क्या हो गया रशिया का? As Kashmir belongs to India, Bharat will not bend, Bharat will not forget. Share this message. Don't let their deaths be just another headline. Speak, stand, resist evil. बिल्कुल, ये लास्ट की बातें कही उन्होंने कि भारत झुकेगा नहीं, भारत लड़ेगा और रेसिस्ट करना पड़ेगा इस बुराई, इस शैतान के खिलाफ, इन शैतानों के खिलाफ जो इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, और उनके मास्टरमाइंड के खिलाफ जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान की जनता को अगर लगता है कि नहीं इसमें कोई दोष नहीं है, तो फिर तैयार रहो। अगर आप नहीं मानोगे गलती है तो सजा आपको भी मिलेगी। जब लड़ाई ही सही तो लड़ाई ही सही, फिर ना देखा जाएगा कि बम कहाँ गिर रहे हैं और क्या गिर रहे हैं और नहीं गिर रहे हैं। हम भी मरेंगे, आपको भी मारेंगे, यही होगा ना। और क्या होगा लड़ाई में? और क्या होता है? फिर समझते रहेंगे भाई, लड़ाई तो हमने 47 में भी लड़ी, 65 में भी लड़ी, 71 में भी लड़ी, 99 में भी लड़ी। अगर आप लड़ाई चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर टाइम है। क्या होगा इकोनॉमी में? हम 25-30 साल, 50 साल पीछे हो जाएंगे। यार पहले भी पीछे थे, लेकिन इस जख्म का इलाज करना होगा। इस जख्म का इलाज सर्जरी है, और सर्जरी, बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को अगर लगता है कि इस तरह की चीज़ें कर करके भारत चूंकि एक डेमोक्रेटिक देश है, भारत चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत ध्यान से रखता है, इसलिए वो थोड़े बहुत करेगा और लिमिटेड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी। और ये छोटी मोटी घटना नहीं, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे, लेकिन जवाब तो देना है। तो थैंक यू करना चाहूँगा मैं हनन्या नफ्ताली का कि इन्होंने इजराइल से भारत के सपोर्ट की बात की है, भारत के हिंदुओं की बात की है, हिंदुओं को सपोर्ट किया है और याद दिलाया है कि इस ईवल को ख़त्म करना पड़ेगा, रेसिस्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर
आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,